Hello everyone and welcome to my YouTube channel. Today I am going to have for you explanation of chapter number 3 of Flamingo, that is Deep Water, written by William Douglas. The author of this chapter is William Douglas himself, and this is an autobiographical excerpt or extract from William Douglas' autobiography of Men and Mountains. In this piece, he tells us about his fear of water and how he conquered it by determination and strong willpower. So students, ये जो स्टोरी है ये विलियम डगलस के ही ऑटोबायोग्राफी से लिया गया एक एक्सट्रैक्ट है. उनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम है ऑफ मैन एंड माउंटेन्स. और इस लेसन के अंदर विलियम डगलस हमें अपने फियर ऑफ वाटर के बारे में, पानी से जो उनका डर है उसके बारे में बताते हैं. किस तरह उन्होंने अपने स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन और विल पावर से अपने उस फियर को ओवरकम किया, कॉन्क्यर किया. राइट. सो लेट्स स्टार्ट रीडिंग द स्टोरी. सो हाउ दिस स्टोरी बिगिंस. It had happened when I was 10 or 11 years old. I had decided to learn to swim. There was a pool at the YMCA. YMCA also has full form, right? Full form of YMCA is Young Men's Christian Association. Okay, so this is only an acronym to that whole word. Young Men's Christian Association is shortened to YMCA. There was a pool at the YMCA in Yakima that offered exactly the opportunity. The Yakima River was treacherous. Treacherous means dangerous. Okay, so also mark the hard words and write their meanings too. So ये जो स्टोरी है, ये इंसिडेंट जो है, ये स्टार्ट होता है जब राइटर 10 और 11 ईयर्स ओल्ड थे. राइट. उन्होंने YMCA पूल में अपना स्विमिंग करना स्टार्ट किया. ही स्टार्टेड लर्निंग स्विमिंग देयर एंड ही डिड नॉट गो टू द याकिमा रिवर टू स्विम एज इट वॉज कंसिडर्ड डेंजरस. उन्होंने याकिमा रिवर जाना प्रेफर नहीं किया क्योंकि याकिमा रिवर बहुत ज़्यादा ट्रेचरस थी. ट्रेचरस मीन्स डेंजरस थी. राइट. याकिमा एक प्लेस है वॉशिंगटन में, USA में. ओके, तो उन्होंने याकिमा रिवर जाना प्रेफर नहीं किया क्योंकि याकिमा रिवर बहुत डेंजरस थी. उन्होंने YMCA पूल को चूज़ किया. YMCA का मैंने फुल फॉर्म आपको बता दिया है, यंग मैंस क्रिश्चियन एसोसिएशन. ओके, तो उन्होंने YMCA पूल जाना प्रेफर किया क्योंकि YMCA पूल काफ़ी सेफ था. ओके. द याकिमा रिवर वॉज ट्रेचरस. मदर कॉन्टिन्यूअली वार्नड अगेंस्ट इट एंड केप्ट फ्रेश इन माई माइंड the details of each drowning in the river. But the YMCA pool was safe. It was only 2 or 3 feet deep at the shallow end, and while it was 9 feet deep at the other. The drop was gradual. Drop means slope from the shallow area to the deep area. जो एक स्लोप होती है शैलो एंड से डीप एंड पे, उसको ड्रॉप कहा गया है. ठीक है. सो इट वॉज 9 feet डीप एट द अदर. द ड्रॉप वॉज ग्रेजुअल. आई गॉट अ पेयर ऑफ वाटर विंग्स एंड वेंट टू द पूल. वाटर विंग्स होते हैं अ पेयर ऑफ इनफ्लेटेबल वाटर प्रूफ, जो डूबते नहीं हैं. एक तरह का वाटर प्रूफ बैग होता है डिज़ाइन, जो कि डिज़ाइन किया जाता है इस तरह से कि कोई भी अंदर पानी में डूब ना सके. ठीक है, तो उसे वाटर विंग्स कहते हैं. स्पेशली बच्चों को पहनाए जाते हैं या जिन्हें स्विमिंग नहीं आती है उन्हें पहनाए जाते हैं. तो जैसा कि आपने देखा कि विलियम डगलस जो थे उन्हें पानी से बहुत डर लगता था. ही हैड अ फियर ऑफ वाटर. और उन्होंने अपने इस फियर को ओवरकम करने के लिए जब वो 10 और 11 ईयर्स ओल्ड थे, उन्होंने डिसाइड किया कि वो स्विमिंग सीखेंगे. स्विमिंग करना उन्होंने कहाँ स्टार्ट किया, वो कहाँ गए स्विमिंग करने के लिए? उन्होंने प्रेफर किया YMCA पूल, जो कि याकिमा में था. याकिमा जैसे मैंने आपको बताया एक प्लेस है वॉशिंगटन में USA के अंदर. ठीक है. तो उन्होंने याकिमा रिवर, एक रिवर जो कि उसी प्लेस के नाम पे है, याकिमा रिवर,
जो कि बहुत ही डेंजरस रिवर थी और वहाँ कई लोग डूब चुके थे। उनकी मदर, विलियम डगलस की जो मदर थी, वो उनको कई बार वार्न करती थी और उन्हें उन इंसिडेंट्स के बारे में बताती थी जो ड्रॉनिंग इंसिडेंट्स YMCA रिवर में हो चुके थे। कई लोग उस रिवर के करंट की वजह से, बहाव की वजह से उसके अंदर डूब चुके थे। तो विलियम डगलस की मदर उन्हें बताती थी कि देखो YMCA रिवर बहुत डेंजरस है, वहाँ तुम्हें नहीं जाना है, तुम YMCA पूल को ही प्रेफर करो। दैट्स वाई विलियम डगलस प्रेफर्ड टू गो एट YMCA पूल टू लर्न स्विमिंग। इसलिए उन्होंने YMCA पूल को प्रेफर किया क्योंकि वो काफ़ी सेफ़ था। ठीक है, YMCA पूल में 2 एंड्स थे, जैसे कि हर पूल में होते हैं। एक शैलो एंड था, शैलो होता है जो कि बहुत ज़्यादा डीप नहीं होता, राइट, और एक बहुत डीप एंड था। जो शैलो एंड था वो सिर्फ 2 और 3 फीट डीप था, और जो डीप एंड था वो 9 फीट डीप था। और स्लोप जो था वो बहुत ज़्यादा ग्रेजुअल था, धीरे धीरे वो स्लोप बढ़ता ही चला जाता था। 3 फीट से वो 9 फीट की ओर चलता था। ढलान थी, वो बहुत गहरी ढलान थी, राइट। तो इसलिए जब, क्योंकि विलियम डगलस को स्विमिंग आती नहीं थी, उन्होंने नया नया अभी स्विमिंग करना स्टार्ट किया था, इसलिए वो जब भी उस पूल में जाते थे तो वो वाटर विंग्स को यूज़ किया करते थे। वाटर विंग्स, जैसा कि मैंने आपको बताया, एक तरह का इनफ्लेटेबल वाटरप्रूफ बैग होता है जो स्पेशली डिज़ाइन किया जाता है नोवाइस स्विमर्स के लिए, जिससे कि वो लोग पानी के अंदर डूबते नहीं हैं। ओके, आई हेटेड टू वॉक नेक्ड इनटू इट एंड शो माई स्किनी लेग्स। स्किनी का मतलब होता है थिन लेग्स, ओके। बट आई सबड्यूड माई प्राइड एंड डिड इट। सबड्यूड मतलब होता है टू ओवरकम, ठीक है। प्राइड मीन्स सेल्फ रिस्पेक्ट। तो विलियम डगलस को बहुत शर्म आती थी, उन्हें नफ़रत थी अपनी बॉडी से, अपने लेग से, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा थिन थे, वीक थे, बिकॉज ही वॉज ओनली 10 ईयर्स ओल्ड। वो सिर्फ 10 और 11 ईयर्स ओल्ड थे और उस टाइम वो बहुत थिन और वीक थे, ठीक है। तो उन्हें बहुत हेट होती थी अपने नेक्ड बॉडी से और अपने नेक्ड लेग्स से। उनके लेग्स बहुत स्किनी थे, इसलिए वो कभी भी पूल में जब जाते थे तो उन्हें, पूल में तो जैसा आपको पता है सारे कपड़े अपने उतार कर और केवल कॉस्ट्यूम पहन के जाना पड़ता है, तो उन्हें वैसे जब जाना होता था तो उन्हें बहुत एम्बेरसमेंट होती थी, बहुत बुरा लगता था। लेकिन क्योंकि वो बहुत डिटरमाइंड थे, वो बहुत रेजोल्यूट थे, वो अपने फियर को ओवरकम करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को भी ओवरकम किया, ठीक है। और उन्होंने ये डिसाइड किया कि वो नेक्ड होके, कॉस्ट्यूम पहन के, वाटर विंग्स पहन के पूल के अंदर जाएंगे एंड ही वुड लर्न हाउ टू स्विम, और वो स्विम करना सीखेंगे और अपने फियर को ओवरकम करेंगे। फ्रॉम द बिगिनिंग हाउएवर आई हैड एन एवर्जन टू द वाटर। एवर्जन मतलब होता है डिसलाइक, ठीक है। स्टार्टिंग से ही, जब वो छोटे थे तब से ही उनको पानी से नफ़रत थी, उन्हें पानी पसंद नहीं था। क्यों पसंद नहीं था? ऐसा कौन सा इंसिडेंट उनके साथ हुआ था चाइल्डहुड में जब वो बहुत छोटे थे? एक और इंसिडेंट उनके साथ ऐसा हुआ था। इस स्टोरी में स्टूडेंट्स विलियम डगलस के साथ होने वाले 2 इंसिडेंट्स को आपके साथ शेयर किया है विलियम डगलस ने। एक इंसिडेंट तब हुआ व्हेन ही वाज 10 और 11 ईयर्स ओल्ड एंड ही डिसाइडेड टू लर्न स्विमिंग एट YMCA पूल, ठीक है। तो पहला इंसिडेंट, एक इंसिडेंट तब हुआ उनके साथ जब वो 10 और 11 ईयर्स के थे, जब उन्होंने अपने वाटर के फियर को ओवरकम करने के लिए डिसाइड किया YMCA पूल में जाना। और जब वो पूल पे गए तो उनके साथ एक इंसिडेंट हुआ जिसने उनकी लाइफ को चेंज कर दिया, वो उनकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट था। और एक इंसिडेंट विलियम डगलस की लाइफ में हुआ था व्हेन ही वाज वेरी यंग, जब वो बहुत छोटे थे, व्हेन ही वाज अ चाइल्ड, जब वो बहुत छोटे एक बच्चे थे, तब उनके साथ ये इंसिडेंट हुआ था। और तब से ही उन्हें पानी से डर लगने लगा था, ठीक है। तभी से उन्हें पानी से डिसलाइक था। सो फ्रॉम द बिगनिंग हाउएवर आई हैड एन एवर्जन टू द वाटर व्हेन आई वाज इन इट। तो जब भी विलियम डगलस पानी के अंदर जाते थे उन्हें पानी से बहुत डर लगता था, उन्हें बहुत डिसलाइक था पानी से। दिस स्टार्टेड व्हेन आई वाज 3 और 4 ईयर्स ओल्ड। ये डर, ये डिसलाइक कब स्टार्ट हुआ? जब वो 3 और 4 ईयर्स ओल्ड थे। एंड फादर टुक मी टू द बीच इन कैलिफोर्निया। और उनके फादर उन्हें कहाँ ले गए? एक बीच पे लेके गए, कैलिफोर्निया नाम की एक जगह है US में ही, वहाँ पर वो उन्हें लेके गए, राइट। ही एंड आई स्टूड, आई, हाँ, विलियम डगलस के
ही यहाँ पर विलियम डगलस के फादर को रेफ़र किया गया है, और आई विलियम डगलस नरेटर खुद इस स्टोरी को नरेट कर रहे हैं, आई उनको रेफ़र करता है, ठीक है। ही एंड आई स्टूड टुगेदर इन द सर्फ। सर्फ होता है वेव ऑफ द सी की जो वेव्स होती हैं, बड़ी बड़ी वेव्स होती हैं, उन्हें सर्फ कहते हैं। आई हंग ऑन टू हिम येट द वेव्स knocked me down and swept over me. I was buried in water. My breath was gone. I was frightened. Father laughed, but there was a terror in my heart at the overpowering force of the waves. तो विलियम डगलस के साथ क्या हुआ? He and his father, they both stood as a wave leaped towards them. अचानक से जब वो और उनके फादर खड़े हुए थे बीच पर, कैलिफोर्निया के बीच पे, तो बहुत बड़ी बड़ी वेव्स आने लगीं, और वो वेव्स विलियम डगलस को अपने साथ में डुबाकर ले गईं। विलियम डगलस उसके अंदर डूब गए पूरी तरह से, क्योंकि वो बहुत छोटे थे। ही वॉज ओनली 3 or 4 years old, राइट। ही वॉज वेरी स्केयर्ड एज ही कुड नॉट ब्रीथ। वो बहुत ज़्यादा डर गए क्योंकि उनको सांस नहीं आ रही थी, उनकी सांस बंद हो गई। हालांकि ये इंसिडेंट बहुत ज़्यादा टेरिफाइंग नहीं था, लेकिन क्योंकि वो बहुत छोटे थे इसलिए उन्हें बहुत डर लगने लगा। उनके लिए इंसिडेंट बहुत बड़ा इंसिडेंट था, उनके लिए एक लाइफ चेंजिंग इंसिडेंट था, और उसकी वजह से उनको पानी से डर लगने लगा। तो जब ये इंसिडेंट हुआ, हिज फादर लाफ्ड एंड ट्राइड टू मेक हिम फील कंफर्टेबल। उनके फादर उनको कंफर्टेबल करने के लिए हंसने लगे, उनको कंफर्ट देने लगे, लेकिन क्योंकि विलियम डगलस एक छोटे बच्चे थे, ही गॉट वेरी स्केयर्ड एंड ही रियलाइज दैट वेव्स वर सो पावरफुल। और उन्हें रियलाइज़ होने लगा कि वो वेव्स बहुत ज़्यादा पावरफुल थी। तो ये पहला इंसिडेंट था विलियम डगलस की लाइफ में, जिस इंसिडेंट ने उनके अंदर पानी को लेकर एक डर भर दिया, राइट। तो पहला इंसिडेंट कब हुआ विलियम डगलस की लाइफ में? व्हेन ही वाज 3 or 4 years old and when he went at beach in California with his father and strong waves swept over him, right? और वो पूरी तरह से उन वेव्स में बरीड हो गए, और ऐसा लगने लगा जैसे उनकी ब्रीथ जो है वो चली गई है, उनकी सांसें चली गई है, ठीक है। तो ये पहला इंसिडेंट था, और इस इंसिडेंट की वजह से ही विलियम डगलस को पानी से डिसलाइक हो गया, पानी से उन्हें डर लगने लगा, और इसी वजह से जब वो 10 और 11 ईयर्स ओल्ड के हुए, तब उन्होंने डिसाइड किया दैट ही वुड ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर, एंड दैट इज़ वाई ही जॉइन YMCA पूल। तो आई थिंक आपको अब स्टोरी पूरी तरह से समझ में आ गई होगी कि उन्होंने YMCA पूल क्यों ज्वाइन किया। आपको इस क्वेश्चन का भी आंसर मिल गया होगा कि उनको पानी से डर लगना क्यों स्टार्ट हुआ, ये सब कब शुरू हुआ उनकी लाइफ में, ये भी आंसर शायद आपको मिल गया होगा। My introduction to the YMCA swimming pool revived unpleasant memories and stirred childish fears. जब विलियम डगलस YMCA पूल गए तो उनको अपनी पुरानी मेमोरीज़ याद आने लगी, जो इंसिडेंट उनके साथ में उनके चाइल्डहुड में हुआ था। when he got buried into the waves, under the waves, जब वो उन वेव्स के अंदर दब गए थे, पूरी तरह से उसमें डूब गए थे, वो उनके बचपन का डर उन्हें याद आने लगा। रिवाइव्ड मतलब होता है वापस से रिकॉल करना, ब्रॉड बैक टू माइंड, वापस से पुरानी यादें ताज़ा हो जाना, ठीक है। तो उनको वापस से वही पुरानी मेमोरीज़ याद आने लगी, वही पुराना डर उनको याद आने लगा जब वो स्विमिंग पूल में, YMCA स्विमिंग पूल के पास पहुँचे। बट इन अ लिटिल वाइल आई गैदर्ड कॉन्फिडेंस, लेकिन कुछ ही टाइम में उन्होंने अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस गैदर किया, क्योंकि वो डिटरमाइंड थे अपने फियर को ओवरकम करने के लिए। बट इन अ लिटिल वाइल आई गैदर्ड कॉन्फिडेंस, आई पेडल्ड विद माई न्यू वाटर विंग्स, राइट। अब उन्होंने कॉन्फिडेंस गैदर किया, वो पूल के अंदर गए और वाटर विंग्स पहन के वो पानी के अंदर पैडल करने लगे। पैडल होता है अपने लेग्स को अप एंड डाउन मूव करना, जैसे हम साइकिलिंग करते हैं। वॉचिंग द अदर बॉयज़ एंड ट्राइंग टू लर्न बाई एपिंग दैम। एपिंग का मतलब होता है कॉपी करना, टू कॉपी, ओके। तो वो दूसरे लड़कों को देखकर पूल के अंदर बिल्कुल उनको कॉपी करके पैडल करने लगे, पूल के अंदर अपने आप को कंफर्टेबल करने लगे। आई डिड दिस 2 or 3 times ऑन डिफरेंट डेज। अब वो अलग अलग दिन रोज़ाना 2-3 बार इस चीज़ की प्रैक्टिस करते, क्योंकि आपको पता है प्रैक्टिस करने से हम किसी भी चीज़ को परफेक्ट कर सकते हैं। तो विलियम डगलस रोज़ाना
पैडलिंग करने की प्रैक्टिस करते ताकि वो वाटर की सरफेस पर कंफर्टेबल हो सकें और अपने आप को पानी के अंदर पानी की सरफेस पे कंफर्टेबल कर सकें. एंड वॉज जस्ट बिगनिंग टू फील एट ईज इन द वाटर व्हेन द मिस एडवेंचर हैपेंड. अभी वो धीरे धीरे वाटर की सरफेस पर अपने आप को कंफर्टेबल करने ही लगे थे, ईजी होने ही लगे थे कि उनके साथ एक और बहुत बड़ा मिस एडवेंचर हो गया. अब कौन सा इंसिडेंट उनके साथ हुआ, और ये जो इंसिडेंट इनके साथ हुआ ये इनकी लाइफ का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट प्रूव हुआ. इसने उनकी लाइफ को पूरी तरह से चेंज करके रख दिया. ठीक है, तो देखते हैं उनके साथ क्या इंसिडेंट हुआ. I went to the pool when no one else was there. अब विलियम डगलस पूल में तब गए जब कोई भी वहाँ पर नहीं था. The place was quiet. उस टाइम क्योंकि कोई वहाँ नहीं था तो बहुत ज़्यादा पीस था, बहुत शांति थी वहाँ पे. The water was still. पानी भी बिल्कुल स्टिल था, कोई बसल उसके अंदर नहीं थी क्योंकि अभी कोई भी उसके अंदर स्विमिंग करने नहीं गया था. And the tiled bottom was white and clean as a bathtub. और पानी बहुत ही ज़्यादा क्लीन था. पूल की जो सरफेस थी वो बाथ टब की तरह बिल्कुल आराम से विजिबल थी, दिखाई दे रही थी. आई वॉज टिमिड. टिमिड होता है फुल ऑफ फियर, जो फियरफुल होता है, डरपोक होता है, उसको टिमिड कहते हैं. आई वॉज टिमिड अबाउट गोइंग इन अलोन. अब विलियम डगलस को तो बहुत डर लगता था पानी से और उन्हें अकेला जाना था तो वो और डरने लगे, उनको और डर लगने लगा. सो आई सेट ऑन द साइड ऑफ द पूल टू वेट फॉर अदर्स. तो पहले तो उन्होंने अकेले जाने का सोचा, लेकिन जब वो पूल के पास गए तो वो डरने लगे, डरपोक थे वो बहुत, पानी को लेके उनको फियर था बहुत बड़ा. तो उन्होंने क्या डिसाइड किया कि जब सब लोग आ जाएंगे तभी वो पूल के अंदर जाएंगे. आई हैड नॉट बीन देयर लॉन्ग व्हेन इन केम अ बिग ब्रूजर ऑफ अ बॉय. अब ज़्यादा टाइम विलियम डगलस को वहाँ बैठे हुए नहीं हुआ था, तभी एक ब्रूजर ऑफ अ बॉय. ब्रूजर का मतलब होता है पर्सन हु इज़ टफ एंड अग्रेसिव एंड हैविंग अ वेरी मस्कुलर पर्सनैलिटी. तो एक बहुत ही मस्कुलर, एक बहुत ही टफ और एग्रेसिव बॉय वहाँ पर. वो बॉय तो हम क्या कहें, वो एक मैन ही था, ऑलमोस्ट 18 ईयर्स या उससे बड़ा था, एक एडल्ट था, वो वहाँ पर आया. प्रोबेबली 18 ईयर्स ओल्ड. ही हैड थिक हेयर ऑन हिज चेस्ट. He was a beautiful physical specimen with legs and arms that showed rippling muscles. Rippling होता है जब कोई भी बहुत मस्कुलर होता है तो उसकी मसल्स बाहर झांकती हुई दिखाई देती है तो उसको रिपलिंग मसल्स बोलते हैं, राइट. तो रिपलिंग मसल्स थी उसकी, उसकी फिज़िक बहुत स्ट्रॉन्ग थी, बहुत अच्छी थी, मस्कुलर था वो. He yelled. अब वो वहाँ आया और वो चिल्लाकर विलियम डगलस से कहने लगा. क्या कहा उसने विलियम डगलस से? हाई स्किनी. स्किनी होता है या थिन पर्सन, दुबला पतला इंसान. उसने विलियम डगलस की मजाक उड़ाते हुए, मजाक बनाते हुए उसको स्किनी कह के बुलाया. बिकॉज एट दैट एज विलियम डगलस वॉज वेरी थिन एंड स्किनी. उस टाइम विलियम डगलस बहुत ही थिन थे और स्किनी थे. हाउ वुड यू लाइक टू बी डक्ड. उसने कहा, डक मतलब होता है पुश समवन अंडर वाटर, किसी को पानी के अंदर धकेल देना या डुबो देना. ठीक है, टू प्लंज, किसी को डुबो देना, है ना. तो उसने विलियम डगलस ने कहा, कैसा रहेगा अगर मैं तुम्हें पानी के अंदर फेंक दूं, धक्का दे दूं, तो कैसा रहेगा. उसको लगा शायद विलियम डगलस को स्विमिंग करना आता होगा, वो बचा लेंगे अपने आप को. उन्हें नहीं पता था दैट विलियम डगलस वॉज अ नोवाइस. उन्हें नहीं पता था विलियम डगलस एक नोवाइस स्विमर हैं, उन्हें स्विमिंग का ABC अभी नहीं आता था. विद दैट ही picked me up and tossed me into the deep end. टॉस होता है टू थ्रो. अब उसने विलियम डगलस से पूछा भी नहीं कि तुम्हें स्विमिंग करना आता है या नहीं. उसने तो विलियम डगलस को उठाया और उसने विलियम डगलस को पूल के डीप एंड पे, डीप एंड की हाइट क्या थी, 9 फीट. उसने विलियम डगलस को पूल के डीप एंड पर फेंक दिया. आई लैंडेड इन अ सिटिंग पोजीशन. अब विलियम डगलस को स्विमिंग तो आती नहीं थी तो वो बिल्कुल सिटिंग पोजीशन के अंदर पूल के अंदर चले गए. एंड स्वेलोड वाटर एंड वेंट एट वंस टू द बॉटम. अब पूल में वो चले गए, उन्हें तो स्विमिंग आती नहीं थी. स्विमिंग में अक्सर हम वाटर को स्वेलो नहीं करते हैं, लेकिन क्योंकि उन्हें स्विमिंग नहीं आती थी तो जैसे ही वो पानी के अंदर गए उन्होंने पानी को स्वेलो कर लिया, निगल लिया.
एंड वेंट एट वंस टू द बॉटम, और धीरे धीरे वो पानी के बॉटम में, पूल के बॉटम में जाने लगे, यानी नीचे सतह पर जाने लगे। और डीप एंड तो बहुत डीप था, इट वॉज 9 फीट डीप। अब 9 फीट तो उनके लिए बहुत बड़ी हाइट थी। आई वॉज फ्राइटेंड बट नॉट येट फ्राइटेंड आउट ऑफ माई विट्स। विट्स होती है इंटेलिजेंस। तो विलियम डगलस कहते हैं मैं डर गया था, लेकिन डर की वजह से मैंने अपनी इंटेलिजेंस नहीं छोड़ी। मैं इतना भी नहीं डरा था कि मैं समझ ना पाऊँ या फिर मैं सोच ना पाऊँ। ऑन द वे डाउन आई प्लान्ड, व्हेन माई फीट हिट द बॉटम आई वुड मेक अ बिग जंप, come to the surface, lie flat on it and paddle to the edge of the pool। अब आपने यहाँ देखा विलियम डगलस डिटरमाइन होने के साथ साथ करेजियस भी हैं। उन्हें भले ही पानी से डर लगता है, लेकिन वो सिचुएशन से घबराए नहीं। उन्होंने उस फियर को फेस किया। जब उस ब्रूजर ऑफ अ बॉय ने, उस मस्कुलर स्पेसिमेन वाले लड़के ने जब विलियम डगलस को पूल में फेंका, तो वो घबराए नहीं। उन्होंने प्लान बनाया। क्या प्लान बनाया उन्होंने कि जैसे ही वो 9 फीट डीप बॉटम में जाएंगे, उनके फीट जैसे ही पूल की टाइल्स को या सरफेस को टच करेगा, तो वो एक बहुत बड़ी जंप लेंगे और पूल की सरफेस पर आकर फ्लैट लेट जाएंगे। और धीरे धीरे पैडल करके, क्योंकि उन्हें पैडल करना तो आता था, उन्होंने प्रैक्टिस की थी पैडलिंग की, उन्होंने ये सोचा कि वो पैडल करके पूल के एज पर यानी किनारे पे आ जाएंगे एंड ही वुड सेव हिमसेल्फ, और वो अपने आप को बचा लेंगे। तो स्टूडेंट्स, ये जो प्लान यहाँ पर लिखा है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इट कैन बी आस्क्ड दैट व्हाट प्लान विलियम डगलस मेड व्हेन ही वाज थ्रोन इनटू द डीप एंड। जब उन्हें डीप एंड पे फेंका गया तो विलियम डगलस ने क्या प्लान बनाया। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, इसको आप अंडरलाइन कर लीजिएगा। इट सीम्ड अ लॉन्ग वे डाउन, those 9 feet were more like 90, and before I touched bottom my lungs were ready to burst। अब क्योंकि विलियम डगलस को स्विमिंग करना नहीं आता था, तो उनके लिए 9 फीट एक बहुत ही डीप एंड था, बहुत बड़ी हाइट थी। उनके लिए 9 फीट किसकी तरह था, 90 फीट की तरह था। उनकी लेग्स अभी बॉटम को टच भी नहीं हुए थे और उनकी लंग्स में पानी भर गया था। उनकी ऐसा लगने लग रहा था उनको जैसे उनकी लंग्स बर्स्ट होने वाली है, फटने वाली हैं। बट व्हेन माई फीट हिट बॉटम आई सम्मन्ड होता है टू कलेक्ट, आई सम्मन्ड ऑल माई स्ट्रेंथ एंड मेड व्हाट आई थॉट वाज अ ग्रेट स्प्रिंग अपवर्ड्स। ग्रेट स्प्रिंग मीन्स जंप, राइट। तो उन्होंने सोचा कि जैसे ही उनके फीट टच होंगे वो अपनी स्ट्रेंथ के साथ ऊपर की तरफ आने की कोशिश करेंगे, और वैसा ही उन्होंने किया। जैसे ही उनके फीट टच हुए बॉटम को, सरफेस को, उन्होंने अपनी पूरी स्ट्रेंथ को गैदर किया, अपनी पूरी शक्ति को, पूरी पावर को उन्होंने गैदर किया और उन्हें एक बड़ी सी जंप लगाई ऊपर की तरफ। आई इमेजिन्ड आई वुड बॉब टू द सरफेस लाइक अ कॉर्क। उन्होंने सोचा जब वो जंप लगाएंगे तो एक कॉर्क की तरह, कॉर्क आपने देखा होगा, कॉर्क को जब आप ज़मीन पे सरफेस पे फेंकेंगे तो वो बहुत ऊपर उछलता है। तो उन्होंने सोचा कि जब वो पानी के अंदर सरफेस पे उनके फीट टच होंगे और जंप लगाएंगे तो वो कॉर्क की तरह सरफेस पे आ जाएंगे ऊपर, एंड ही वुड बी सेव्ड, और वो अपने आप को बचा लेंगे। इंस्टेड आई केम अप स्लोली, लेकिन उनकी जंप का कोई असर नहीं हुआ और जैसा उन्होंने सोचा था वैसा कुछ नहीं हुआ। वो बहुत धीरे धीरे ऊपर आने लगे। आई ओपन माई आइज़ एंड सॉ नथिंग। उन्होंने अपनी आँखें खोली तो उन्होंने क्या देखा कि वो तो अभी भी पानी के अंदर थे, बट वाटर दैट हैड अ डर्टी येलो टिंज टू इट। जब वो ऊपर आए तो उन्होंने देखा, टिंज होता है टच ऑफ कलर, राइट। तो उन्होंने देखा कि चारों तरफ केवल पानी ही था, वही डर्टी येलोइश पानी है ना, जिसका कलर बहुत येलोइश था, जिसके आर पार कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, वही पानी से वो घिरे हुए थे। दैट मीन्स ही वुड नॉट एबल टू कम ऑन द सरफेस ऑफ द पूल। आई ग्रू पैनिकी। अब वो बहुत पैनिक हो गए, घबरा गए, है ना। ही वॉज फुल ऑफ फियर, वो बहुत घबरा गए। आई रीच्ड अप एज इफ टू ग्रैब अ रोप एंड माई हैंड्स क्लच्ड ओनली एट वाटर। अब वो तो ऊपर आए थे ये सोचकर कि जैसे ही वो ऊपर आएंगे वो किसी रस्सी को, किसी रोप को पकड़ लेंगे, लेकिन रोप की जगह उनके हाथ में सिर्फ क्या आया,
सिर्फ पानी ही पानी उनके हाथ में आया। ही वुड नॉट एबल टू क्लच एनीथिंग, वो अपने हाथ से किसी चीज़ को भी सपोर्ट के लिए नहीं पकड़ पाए। आई ट्राइड टू येल, अब वो चिल्लाने की कोशिश करने लगे। येल मीन्स होता है टू स्क्रीम। अब वो चिल्लाने की कोशिश करने लगे, लेकिन उनकी लंग्स में इतना पानी भर गया था कि वो ज़ोर से चिल्ला भी नहीं पा रहे थे। बट नो साउंड केम आउट। देन माई आईज एंड नोज केम आउट ऑफ द वाटर बट नॉट माई माउथ। अब धीरे धीरे उनकी आंखें बाहर आने लगी, उनकी नोज़ बाहर आने लगी पानी से, लेकिन उनका मुंह अभी भी पानी के अंदर ही था, सरफेस के नीचे था। आई फ्लेल्ड एट द सरफेस ऑफ द वाटर। फ्लेल होता है वेव इज हैंड्स। अब वो पानी की सरफेस से अपने हाथ वेव करने लगे कि उनको कोई हेल्प मिल जाए। स्वेलोड एंड चॉक, लेकिन पानी वो स्वेलो करते चले जा रहे थे, उनकी लंग्स चॉक हो गई थी, उनकी आवाज़ चॉक हो गई थी। वो हेल्प चाह रहे थे किसी से, लेकिन क्योंकि वहाँ पे कोई और नहीं था, वो लड़का भी उन्हें फेंकने के बाद वहाँ से चला गया था, सो नोबडी वॉज देयर टू हेल्प हिम। आई ट्राइड टू ब्रिंग माई लेग्स अप बट दे हंग एज डेड वेट्स। अब वो अपने पैरों को ऊपर लाने की कोशिश करने लगे, लेकिन उनको ऐसे लगने लगा कि उनकी पूरी बॉडी जो है चॉक हो गई है, उनकी पूरी बॉडी पैरालाइज हो गई है। बट दे हंग एज डेड वेट्स, पैरालाइज्ड एंड रिजिड। उनके पूरी बॉडी पैरालाइज इंसान की तरह हो गई थी, जैसे पूरी बॉडी चॉक्ड हो गई हो, रिजिड हो गई हो, एकदम हार्ड हो गई हो। अ ग्रेट फोर्स वॉज पुलिंग मी अंडर, और अब उनकी बॉडी में स्ट्रेंथ बची ही नहीं, एनर्जी बची ही नहीं। ऐसा लगने लगा पानी का फोर्स उन्हें नीचे की तरफ खींच रहा था। आई स्क्रीम्ड बट ओनली द वाटर हर्ड मी। वो चिल्लाने की कोशिश करने लगे, लेकिन सिर्फ पानी ही था जो उनकी आवाज़ सुन पा रहा था, बाकी कोई और उनकी हेल्प करने या उन्हें सुनने के लिए वहाँ नहीं था। आई हैड स्टार्टेड ऑन द लॉन्ग जर्नी बैक टू द बॉटम ऑफ द पूल। फिर से वो पानी के नीचे जाने लगे, क्योंकि उन्हें तो अपने आप को सरफेस पे होल्ड करना आता ही नहीं था। फिर से वो पानी के नीचे जाने लगे। 9 फीट डीप वाटर की जर्नी उन्हें फिर से कवर करनी थी, और फिर से वही प्लान उन्हें इम्प्लीमेंट करना था कि जैसे ही वो सरफेस को टच करेंगे, ही वुड टेक अ बिग जंप, राइट। तो अब आप सोचिए कि जब उनकी फ़र्स्ट जंप में ही ऐसी हालत हो गई है, उनकी लंग्स चॉक हो गई है, उनकी आवाज़ चॉक हो गई है, ही वॉज ऑलमोस्ट ब्रेथलेस, उनकी सांस चली गई है, तो आगे की जंप्स में उनकी क्या हालत होगी। आई स्ट्रक एट द वाटर एज आई वेंट डाउन, एक्सपेंडिंग माई स्ट्रेंथ एज वन इन अ नाइटमेयर फाइट्स एज इररेजिस्टिबल फोर्स। अब वो पानी के अंदर जाने लगे और ऐसा लगने, अपनी स्ट्रेंथ को वो एक्सपेंड करने लगे, अपनी ताकत को एक्सपेंड करने लगे, कोशिश करने लगे वो अपने आप को संभालने की, और ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी नाइटमेयर से लड़ रहे हैं, रात के किसी भयानक सपने से लड़ रहे हैं। आई हैड लॉस्ट ऑल माई ब्रेथ, उनकी ब्रेथ जा चुकी थी। ही वॉज ऑलमोस्ट लिस्टलेस, वो ऑलमोस्ट लिस्टलेस हो चुके थे, यानी उनकी एनर्जी ख़त्म हो चुकी थी। माई लंग्स एक्ट, एक होता है टू पेन, राइट। माई लंग्स एक्ट, माई हेड थ्रोप्ड, थ्रोप होता है फेल्ट पेन इन अ सीरीज ऑफ बीट्स। ऐसा लगता है जैसे सिर पे कोई हथौड़े मार रहा है, उसे थ्रोबिंग कहते हैं, राइट। तो थ्रोप मीन्स होता है टू फील पेन इन अ सीरीज ऑफ बीट्स। आई वॉज गेटिंग डिजी, वो डिजी होने लगे। डिजी होता है अनस्टडी होना या फेंट होना, है ना, धीरे धीरे उनके सेंसेस जाने लगे। बट आई रिमेंबर द स्ट्रेटेजी, लेकिन उन्हें अपना प्लान याद था, उनके विट्स अभी भी नहीं गए थे, उनकी इंटेलिजेंस अभी भी नहीं गई थी। आई वुड स्प्रिंग फ्रॉम द बॉटम ऑफ द पूल एंड कम लाइक अ कॉक टू द सरफेस। अभी भी उन्हें अपना प्लान याद था कि जैसे ही वो नीचे जाएंगे तो वो एक कॉर्क की तरह जंप मार के ऊपर सरफेस पे आ जाएंगे। आई वुड लाई फ्लैट ऑन द वाटर, स्ट्राइक आउट विद माई आर्म्स एंड थ्रैश विद माई लेग्स, देन आई वुड गेट टू द एज ऑफ द पूल एंड बी सेफ। वही सेम प्लान उन्हें याद आता है कि वो जंप करेंगे, सरफेस पे आ जाएंगे और पैडल करते करते पूल के किनारे पे पहुंच जाएंगे और अपने आप को बचा लेंगे। आई वेंट डाउन डाउन एंडलेसली, आई ओपन माई आइज़। अब वो वापस पानी के नीचे जाते चले गए और उन्होंने अपनी आँखें खोल ली। नथिंग बट वाटर विद अ येलो ग्लो, डार्क वाटर दैट वन कुड नॉट सी थ्रू, राइट। अब वो जब नीचे जाने लगे तो उन्हें कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। जब उन्होंने अपनी आंखें खोली तो उन्हें सिर्फ और सिर्फ वही डार्क पानी, वो येलोइश कलर का पानी ही दिखाई दे रहा था, जिसके आर पार वो कुछ भी नहीं देख सकते थे। आई वॉज पैरालाइज्ड अंडर वाटर, उनकी बॉडी बहुत रिजिड हो गई थी, हार्ड हो गई थी,
और डर की वजह से भी उनकी बॉडी, पैनिक की वजह से भी बॉडी उनकी बहुत रिजिड हो गई थी। ऐसे लग रहा था वो बिल्कुल पैरालाइज हो चुके हैं। इवन द स्क्रीम्स इन माई थ्रोट वर फ्रोजन। अब वो चिल्ला भी नहीं पा रहे थे, उनकी आवाज़ बहुत ज़्यादा चॉक्ड हो चुकी थी। ओनली माई हार्ट एंड पाउंडिंग इन माई हेड सेड दैट आई वॉज स्टिल अलाइव। वो ब्रेथलेस हो चुके थे, पैरालाइज्ड, ऑलमोस्ट पैरालाइज हो चुके थे। केवल उनकी हार्ट बीट्स और उनके सिर में जो पाउंडिंग थी, बीट्स थी, केवल वही ये इंडिकेट कर रही थी कि वो अभी भी ज़िंदा थे। एंड देन इन द मिस्ट ऑफ द टेरर केम अ टच ऑफ रीज़न। आई मस्ट रिमेंबर टू जम्प व्हेन आई हिट द बॉटम। अब जब वो पैरालाइज होकर, लिस्टलेस होकर नीचे की तरफ जाने लगे तो अचानक उनके फीट बॉटम पे टच हुए और उन्हें अपना प्लान याद आया कि उन्हें एक बहुत बड़ी जंप लेकर ऊपर जाना है। अभी भी आप देखिए, पूरा एकदम एग्जॉस्ट होने के बाद, लिस्टलेस होने के बाद भी अभी उनको प्लान याद है, उन्हें अपने आप को बचाना याद है कि उन्हें क्या करना है। एट लास्ट आई फेल्ट द टाइल्स अंडर मी। और आखिरकार उनके फीट वापस से बॉटम पे टच होने लगे। माई टोज रीच आउट एज इफ टू ग्रैब दैम। आई जम्प विद एवरीथिंग आई हैड। एवरीथिंग आई हैड का मतलब है उनके अंदर जितनी भी एनर्जी बची थी। जैसे ही उनके फीट, उनकी टोज सरफेस पे नीचे बॉटम पे टच करने लगी, उन्होंने जितनी एनर्जी अपनी बची थी उस एनर्जी के साथ उन्होंने फिर से एक जंप लिया। बट द जंप मेड नो डिफरेंस। लेकिन उस जंप से कुछ नहीं हुआ, वो अभी भी पानी के अंदर ही थे। द वाटर वॉज स्टिल अराउंड मी। आई लुक्ड फॉर रोप, लेडर्स, वाटर विंग्स, नथिंग बट वाटर। अब इस टाइम तो उन्होंने वाटर विंग्स भी नहीं पहने हुए थे। वाटर विंग्स पहने होते तो वो सरफेस पे अपने आप को होल्ड कर सकते थे, राइट। तो अब जब वापस वो ऊपर आने की कोशिश करने लगे तो जब उन्होंने आंखें खोली तो उन्हें क्या दिखाई दिया? ही कुड ओनली सी वाटर एंड वाटर अराउंड हिम। उन्होंने केवल पानी ही पानी अपने चारों तरफ देखा। ही वॉज ट्राइंग टू लुक फॉर रोप्स, लेडर्स, वाटर विंग्स, नथिंग बट वाटर। वो ढूंढने लगे कि कोई रस्सी उन्हें मिल जाए, कोई सिड्डी उन्हें मिल जाए, वाटर विंग्स मिल जाएं, जिससे उनकी हेल्प हो जाए। लेकिन उनको सिर्फ और सिर्फ क्या मिला? बहुत सारा पानी। अ मास ऑफ येलो वाटर हेल्ड मी। स्टार्क टेरर टुक एन इवन डीपर होल्ड ऑन मी लाइक अ ग्रेट चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब वो डर, वो घबराहट, वो पैनिक उनके ऊपर और ज़्यादा कंट्रोल बनाती चली जा रही थी। वो और घबराते जा रहे थे, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी का कोई करंट हमें लगता है, बिल्कुल वैसा ही करंट, वैसा ही चार्ज उनके अंदर दौड़ रहा था। वो चाहकर भी अपने आप को नहीं बचा पा रहे थे। आई शुक एंड ट्रैम्बल्ड। ट्रैम्बल होता है कांपना, टू शिवर, ठीक है, विद टेरर, अब डर से कांपना, उसको ट्रैम्बल बोलते हैं। वो कांपने लगे, हिलने लगे। माई आर्म्स वुडंट मूव। उनके हाथ अब हिलना बंद हो गए, चॉक्ड हो गए, ब्लॉक हो गए। माई लेग्स वुड नॉट मूव। द होल बॉडी ऑफ विलियम डगलस वुड गेट चॉक्ड। उनकी पूरी बॉडी चॉक्ड हो गई थी। आई ट्राइड टू कॉल फॉर हेल्प, टू कॉल फॉर मदर, नथिंग हैपेंड। अब वो चिल्लाने लगे हेल्प के लिए, अपनी मदर को हेल्प के लिए बुलाने लगे, लेकिन उनकी मदर तो वहाँ कहाँ आने वाली थी? कुछ नहीं हुआ। उनके चिल्लाने का, उनके ज़ोर ज़ोर से अपने हाथ हिलाने का, उनके प्लान इम्प्लीमेंट करने का कोई रिज़ल्ट नहीं निकला। फाइनली उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि अब उनका बचना मुश्किल है। लेकिन वो प्लान, वो विट अभी भी उनके दिमाग में थी, वो इंटेलिजेंस अभी भी उनके साथ थी, वो सोच अभी भी उनके साथ थी। एंड देन स्ट्रेंजली देयर वॉज लाइट। आई वॉज कमिंग आउट ऑफ द ऑफुल येलो वाटर। एट लीस्ट माई आईज वर, माई नोज वॉज ऑलमोस्ट आउट टू। अब उस जंप की वजह से जो सेकेंड टाइम उन्होंने लिया था, उसकी वजह से धीरे धीरे वो ऊपर आने लगे। अब उनकी आईज़ बाहर आ गई, नोज़ भी बाहर आने लगी। देन आई स्टार्टेड डाउन अ थर्ड टाइम। लेकिन क्या होना था बाहर आने का? क्योंकि उनको हाथ में ना तो रोप्स आई थी, ना लेडर आई थी, ना वाटर विंग्स आए थे, और उन्हें सरफेस पे रुकना आता नहीं था। तो वापस से वो थर्ड टाइम पूल के अंदर 9 फीट डीप वाटर के अंदर जाने लगे। आई सक्ड फॉर एयर। वो सांस लेने की कोशिश करने लगे एंड गॉट वाटर। लेकिन उस सांस, हवा की जगह उनके मुंह में क्या जा रहा था? बार बार पानी जाने लगा और लंग्स में उनके बहुत सारा पानी भर गया। द येलोइश लाइट वॉज गोइंग आउट। वापस से जो उन्हें थोड़ी बहुत
सन की जो लाइट दिखाई दी थी वो लाइट वापस जाने लगी एंड ही वॉज गोइंग अंडर 9 फीट डीप वाटर अगेन, वापस से वो 9 फीट डीप वाटर में जाने लगे। देन ऑल एफर्ट्स सीज्ड, अब उनके जितने एफर्ट्स थे, जितनी हिम्मत थी वो ख़त्म हो चुकी थी। आई रिलैक्स्ड इवन माई लेग्स फेल्ट लिम्प, अब उनके पैर जो थे वो भी लिम्प फील करने लगे। लिम्प होता है एक तरह से हैंडीकैप हो जाना, राइट, मतलब अब उनके हाथ पैर हिलना बंद हो गए, बिल्कुल बंद हो गए। एंड अ ब्लैकनेस स्वेप्ट ओवर माई ब्रेन, अब उनके ब्रेन पे यानी वो बिल्कुल फेंट होने लगे, उनके सेंसेस जाने लगे, उन्हें दिखना सोचना सब बंद होने लगा। इट वाइप्ड आउट फियर, अब उनका फियर भी पूरी तरह से ख़त्म होने लगा, बिकॉज व्हेन यू आर नियर टू डेथ एवरी फियर गोज़ आउट, कोई भी फियर होता है वो ख़त्म हो जाता है जब आप मौत के बिल्कुल करीब होते हैं। इट वाइप्ड आउट टेरर, अब ना कोई डर था ना कोई फियर था। देयर वॉज नो मोर पैनिक, अब घबराहट भी नहीं थी। इट वॉज क्वाइट पीसफुल, बिल्कुल शांति थी। नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ, अब डरने की कोई ज़रूरत नहीं थी क्योंकि अब तो डेथ नियर थी। ही एक्सेप्टेड हिज डेथ, ही न्यू दैट nobody could save him, he could not be saved. This is nice to be drowsy, to go to sleep, no need to jump, too tired to jump. It's nice to be carried gently, to float along in space. उन्हें लगने लगा कि बस अब उनकी डेथ नज़दीक है। वो सोचने लगे कि अब उन्हें ना तो जंप करना है ना अब उन्हें सोचना है कि उन्हें क्या करना है, अब तो बिल्कुल उन्हें सो जाना है। अब किसी चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं है और उन्हें अपनी मदर की सॉफ्ट आर्म्स अपने चारों तरफ फील होने लगी। टेंडर आर्म्स अराउंड मी, टेंडर आर्म्स लाइक मदर्स, नाउ आई मस्ट गो टू स्लीप। अब उन्हें लगने लगा कि अब उन्हें सो जाना चाहिए। ही थॉट दैट ही वुड नॉट बी एबल टू गेट सेव्ड, अब उन्हें लगने लगा कि अब उन्हें कोई नहीं बचा पाएगा और अब उनकी डेथ बिल्कुल नियर आ चुकी है। आई क्रॉस टू ऑब्लिवियन, ऑब्लिवियन होता है द स्टेट ऑफ बीइंग अनअवेयर और अनकॉन्शियस ऑफ व्हाट इज़ हैपनिंग अराउंड वन। ऑब्लिवियन होता है जब आपको ये लगने लगे कि आपके चारों तरफ क्या हो रहा है उसका आपको कोई आइडिया ना हो, यानी आप बिल्कुल अनकॉन्शियस स्टेज में चले जाएं, आपके साथ क्या हो रहा है, कौन आपके साथ क्या कर रहा है, आपको उसका कोई रियलाइजेशन ना हो, उसे ऑब्लिवियन बोलते हैं। ठीक है, तो ऑब्लिवियन में वो चले गए और उन्हें ऐसे लगने लगा कि उनकी लाइफ की जर्नी वहीं पर एंड हो गई है, राइट। तो आपने देखा कितना भयानक इंसिडेंट विलियम डगलस के साथ हुआ, ठीक है। अब आगे उनके साथ क्या हुआ, क्या वो बच पाए कि और अगर वो बचे तो उन्हें कैसे बचाया गया और आगे उन्होंने अपने फियर को कैसे ओवरकम किया, ये आप इस स्टोरी के सेकेंड पार्ट में पढ़ेंगे। उसका एक्सप्लेनेशन आपको सेकेंड पार्ट में दिया जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, सो यू विल गेट एक्सप्लेनेशन ऑफ द रिमेनिंग पैराग्राफ्स इन पार्ट 2 ऑफ दिस लेसन. I hope you have understood very well all the paragraphs that we have read today. So keep learning, keep reading your chapter and try to find out the textual answers to the textual questions. Till then, keep reading. Goodbye. Have a nice time.